নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग 16वां अध्याय शुभारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय हो। जय जय जय। ओके, 16 अध्याय अंग्रेजी भाषा में इसका अध्याय का नाम है एग्जीक्यूटिंग द पयोव्रत प्रोसेस ऑफ वर्शिप। पयोव्रत कौन करेगा? पयोव्रत अदिति करेगी। क्यों? क्योंकि पुत्र का गद्दी छीन लिया। इंद्र अभी फुटपाथ पे आ गया। इंद्र का तो अभी गद्दी छीन लिया ना, बलि महाराज अभी बैठ गया उधर। इस अध्याय का सारांश समराइजेशन पढ़िए। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया गया है, देवताओं की माता अदिति के अत्यंत व्यथित होने पर उनके पति कश्यप मुनि ने बताया कि वे अपने पुत्रों के लाभ के लिए तपस्या करके किस तरह व्रत रखें। चूंकि स्वर्ग में देवता दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, अतएव उनकी माता अदिति उनके वियोग के कारण अत्यधिक दुखी थी। अनेक वर्षों के बाद एक दिन कश्यप मुनि ध्यान की समाधि से उठे और अपने आश्रम वापस आए। उन्होंने देखा कि उनका आश्रम सुंदर नहीं लग रहा था और उनकी पत्नी अत्यंत व्यथित थी। उन्हें आश्रम भर में हर जगह शोक के चिन्ह दिखे। अतएव मुनि ने अपनी पत्नी से आश्रम की कुशलता के विषय में पूछा और जानना चाहा कि वह इतनी व्यथित क्यों दिख रही हैं। अदिति ने कश्यप मुनि को आश्रम की कुशलता के बारे में बताने के बाद कहा कि अपने पुत्रों की अनुपस्थिति के कारण वह उदास हैं। तब अदिति ने उनसे प्रार्थना की कि वे यह बतलाएं कि उनके पुत्र किस प्रकार लौटकर अपने पदों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने पुत्रों का कल्याण चाहती थीं। अदिति की प्रार्थना से द्रवित हो कश्यप मुनि ने उन्हें आत्म साक्षात्कार के दर्शन, पदार्थ तथा आत्मा के अंतर तथा भौतिक क्षति से अप्रभावित रहने की विधि का उपदेश दिया। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके इन उपदेशों के बावजूद अदिति संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने उसे वासुदेव जनार्दन की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि केवल भगवान वासुदेव ही उन्हें संतुष्ट करके उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। फिर जब अदिति ने भगवान वासुदेव की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की, तो प्रजापति कश्यप ने उसे पयोव्रत नामक पूजा की विधि बतलाई, जो 12 दिनों में संपन्न होती है। उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया था कि इस विधि से भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को इस व्रत का तथा इसके विधि विधानों का पालन करने की सलाह दी। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एवं पुत्रेषु नास्तेषु देवमातादितिस्तदा ऋते त्रिविष्टपे दैत्य पर्यतप्यदनाथवत्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्गलोक से इस तरह से अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया, तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी, मानो उसका कोई रक्षक ना हो। हरे कृष्ण।
एक कदा मैंने पुत्रों लोगों का सब, क्योंकि सब देवी देवता का माँ है ना, तो सब देवताओं का गद्दी छोड़ गया, तो माँ को बहुत दुख लगा। एकदा कश्यपस्तस्य एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान् आगात् आश्रमं भगवान् अगात् निरुत्सवं निरानन्दं निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात्। समाधेर्विरतश्चिरात्। सत्यभामा माता जी बोलिए। साउंड 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 साउंड। हरे कृष्णा। रुको। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुमको नहीं बोला, तुम चुप रहो। मैं बोल रही हूँ कि जो जिसने अभी अभी आपने कहा ना कि देवताओं की माता है, उनके पुत्रों को क्या हुआ? मैं कल नहीं थी ना, इसीलिए नहीं समझ पाई। क्या हुआ? बलि महाराज आकर बैठ गया स्वर्ग में, इंद्र का स्थान में, सब देवताओं को भगा दिया। बलि महाराज जब एकदम शक्तिशाली है, सो देवता लोग जाकर बृहस्पति को, अपने जो गुरुदेव को पूछा क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव बोला अभी तुम शांत हो, अभी कहीं दूसरी जगह चले जाओ। ये बलि महाराज ये खुद ही ब्राह्मणों को गुस्सा दिलाएगा, फिर अपना पद चला जाएगा, उस टाइम के लिए थोड़ा वेट करो, ठीक है, ऐसे सलाह दिया। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं अदिति जो देवताओं का माँ है, उनको सहज नहीं हो पा रहा है कि बच्चे लोगों का सब ऑफिस छीन लिया, ठीक है। महान शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों बाद जब ध्यान की समाधि से उठे और घर लौटे तो उन्होंने देखा कि अदिति के आश्रम में न तो हर्ष है न उल्लास। हरे कृष्ण। ये कश्यप मुनि पिता है, ये दोनों का पिता है, देवताओं का, दानव का भी। दानवों का माता का नाम क्या है? दीदी। हाँ, वाह, इनको दानव का माता का नाम वाला अच्छा से मालूम है। हाँ? दीदी नहीं, दीति। म्यूट करिए। दीदी दीदी तो बोले प्रभु, ठीक है। प्रभु जी ये बलि महाराज दानव में आते हैं फिर? हाँ। अगला श्लोक 3 नंबर। सपत्नीम दीन वदनाम सपत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा ज्ञानम सभाजितो यथा न्यायमि इदम आह कुरुद्वः। मिदम् आह कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ, भली भांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत उदास दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा। अप्याभद्रम न विप्राणाम अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके अधुना गताम भद्रे लोके अधुना गतम् न धर्मस्य न लोकस्य न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युच्छन्दानुवर्तिना। मृत्युश्छन्दानुवर्तिना। हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया। तात्पर्य, इस भौतिक। एक सेकेंड, क्यों ऐसे बोला? तो कुछ हो नहीं गया ना इधर, क्योंकि सब फाका है। समझ में आ रहा है? कश्यप आकर देख रहा है, इतना दिन तो तपस्या में था, आकर देख रहा है सब कुछ खाली, तो ऐसे करके वो अपनी पत्नी को बोल रहा है हम लोग कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ अशुभ कुछ हुआ क्या? आगे तात्पर्य, इस भौतिक जगत के सभी निवासियों के लिए और विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए नियत कर्म तो है ही। वे सामान्य जन जो काल के गाल में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी है। कश्यप मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि क्या सारे अनुष्ठान जो सर्व साधारण के हित के लिए है, उनका उल्लंघन हुआ है। इसीलिए वे 7 श्लोकों तथा प्रश्न पूछते जाते हैं। अच्छा, अगला 7 श्लोक क्या अकॉर्डिंगली कंटिन्यू दिस इंक्वायरीज। अच्छा, अभी 7 श्लोक पूछेगा। कौन पूछेगा किससे?
सुचारू रूप में कश्यप माता मुनि हम्म, कश्यप मुनि अपनी वाइफ से पूछा। हाँ अदिति माता से। अपि वाकु सलाम किंचित अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो हि अयोगीनां यत्र योगो हययोगिनाम्। हे गृहस्थ जीवन में आसक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। तात्पर्य तात्पर्य इस श्लोक में कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को गृह मेधिनी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है इंद्र तृप्ति के लिए जो गृहस्थ जीवन से संतुष्ट है। सामान्यतया जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं वे भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म क्षेत्र में इंद्र तृप्ति का अनुगमन करते हैं। ऐसे गृह मेधियों का एक ही जीवन लक्ष्य होता है, इंद्र तृप्ति। ये चंद्रमा जी इसीलिए- के पास बुक नहीं है क्या? स्क्रीन देख रही है? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं आया है। अच्छा, कब आएगा? विक्की ऑर्डर दे दिया लेकिन आया नहीं है अभी। अच्छा, आगे। इसीलिए कहा गया है यन्न मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतएव इसे प्राप्य प्रसन्नता अल्प्य होती है, अत्यल्प होती है। फिर भी वैदिक विधि इतनी सारगर्भित है कि गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, किंतु चूंकि इंद्र तृप्ति को एकाएक छोड़ा नहीं जा सकता, अतएव शास्त्रों में आदेश दिए हुए हैं कि किस प्रकार धर्म अर्थ तथा काम के नियमों का पालन किया जाए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में ही 1.2.9 में कहा गया है, धर्मस्य हाय परगयस्य नार्थो अर्थो कल्पते। सारे वृत्तिपरक कार्य अंततो गत्वा मोक्ष के लिए है, उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के निमित्त है। गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए होता है, जिससे मनुष्य अंततो गत्वा भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए। तब गृहस्थ जीवन योगी जीवन के समान ही श्रेष्ठ है। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या धर्म अर्थ तथा काम के नियमों का शास्त्रीय आदेशों के अनुसार सही ढंग से पालन हो रहा है। ज्यों ही मनुष्य शास्त्र के आदेशों से च्युत होता है, त्यों ही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ही समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक जो कश्यप मुनि पूछ रहे हैं, अपिवैतीर्थयो अभ्येत्य, बोलिए। अपि वा तीर्थयो अभ्येत्य सक्तया त्वया कुटुम्बासक्तया त्यवा गृहाद् अपूजितायात गृहाद् पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। म्यूट सुदामा माता जी। अनुवाद। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए। तात्पर्य, गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अतिथियों का सत्कार करे,
भले ही वे शत्रु ही क्यों ना हो। जब कोई अतिथि घर पर आए तो खड़े होकर उनका सत्कार किया जाए और बैठने के लिए उन्हें आसन प्रदान किया जाए। यह आदेश है। गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तं अकुतोभयम्। यदि यदि किसी के घर उसका शत्रु भी आए तो उसका इस तरह सत्कार किया जाए कि वह यह भूल। चंदा माता जी, प्रभु जी, अतिथि के रूप में कौन आया था? क्या? अतिथि के रूप में कौन आया था? कोई कश्यप नहीं आया ऋषि था, के घर। पूछ रहे हैं ऐसा हुआ क्या, अच्छा अच्छा। पूछ रहे हैं वाइफ से क्योंकि उनका लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। पढ़िए, आगे पढ़िए। यदि किसी के घर उसका शत्रु भी आए तो उसका इस तरह सत्कार किया जाए कि वह यह भूल जाए कि अतिथि उसका शत्रु है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि घर आए हुए अतिथि का उचित सत्कार करे। कम से कम उसे बैठने के लिए आसन तथा पीने के लिए एक गिलास पानी अवश्य दिया जाए, जिससे अतिथि अप्रसन्न न हो। कश्यप मुनि ने अदिति से पूछा कि कहीं ऐसे अतिथियों का निरादर तो नहीं हुआ। अतिथि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो बिना बुलाए आए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 7 नंबर। गृहेषु यत्तथितायो गृहेषु यस्वतिथयो चिता सलिलेरपि नर्चिता सलिलेरपि यदि निर्यान्ति ते नूनाम् यदि निर्यान्ति ते नूनम् फेरुराजा गृहोपमा। फेरुराजगृहोपमा। जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए गए बिना वापस चले जाते हैं, वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं। समझ में आया? तात्पर्य। तो सियाल रहता है तो मैंने हाथ पकड़ने से खा लेगा तुरंत, लाइफ डेंजर हो जाता है उस व्यक्ति का। आगे। तात्पर्य। खेतों में सांपों तथा चूहों द्वारा बनाए गए बिल होते हैं, किंतु यदि बिल बहुत बड़े हों तो माना जा सकता है कि वहां सियार रहते होंगे। निसंदेह ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं जाता। इस तरह मनुष्यों के घर जिनमें अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं किया जाता, वे सियारों के घरों के समान है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 8 नंबर। अप्यज्ञायस्तु वेलायाम अप्यगण्यस्तु वेलायां नाहुता हविषा सति नाहुता हविषा सति त्वयोद्विग्न धिया भद्रे त्वयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोसिते मयि कर्हिचित् प्रोसिते मयि कर्हिचित्। हे सती तथा सुबह, जब मैं घर से अन्य स्थानों को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी नहीं दे सकी? हरे कृष्ण। That you did not offer oblations of ghee into the fire. ये भी कर्तव्य है, यानी यज्ञ नहीं किया, घर का जो डेली का यज्ञ वो बंद कर दिया क्या, इसलिए कुछ अशुभ हो रहा है। यत् पूजाय कामदुघान याति लोकान् गृहान्वित ब्राह्मणो अग्निश्च वैष्णवो का वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मणों को समस्त देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णु का मुख माना जाना चाहिए। तात्पर्य। वैदिक प्रथा के अनुसार अग्नि यज्ञ घी, अन्न, फल, फूल इत्यादि की आहुति देने के लिए किया जाता है, जिससे भगवान श्री विष्णु
इन्हें खाकर संतुष्ट हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहितम अस्रामि प्रयतात्मना। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अतएव यज्ञाग्नि में ये सभी वस्तुएं अर्पित की जाने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन की भी संस्तुति की जाती है, क्योंकि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ के पश्चात बचे हुए प्रसाद के भोजन को खाते हैं तो इससे एक प्रकार से साक्षात भगवान श्री विष्णु भोजन करते होते हैं। अतएव वैदिक सिद्धांत संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक उत्सव या पर्व पर अग्नि में आहुतियां डाली जाए और ब्राह्मणों को खाने के लिए प्रचुर मात्रा में अच्छा भोजन दिया जाए। ऐसे कार्यों से गृहस्थ स्वर्ग लोक तथा ऐसे ही अन्य उच्च लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। अपि सर्वे कुशालिनः अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्र मनस्विनी तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्याय अस्वस्थम आत्मानं लक्ष्य अस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणेरहम्। भवत्या लक्षणेरहम्। रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोगों को भी जैसे हर त्योहार में अग्नि में आहुति देनी चाहिए, जैसे कि हम लोग भगवान का भोग लगा के प्रसाद लेते हैं, तो अलग से अलग त्योहार में थोड़ा एक्स्ट्रा यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्वाहा। तो अग्नि जला के उसमें आहुति देनी चाहिए। हाँ, ये सब यज्ञ करिए, खर्चा नहीं होगा। जो पैसा बचेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दीजिएगा। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु। आज मंदिर में सुबह यज्ञ हुआ, जो भगवान को गर्म कपड़ा पहनाया जाता है, उसी के विषय में कल 100 पीस मालपुआ बना, वो यज्ञ में डालने के लिए। 100 पहले नहीं 50 पीस बोले, तो मेरे से इतना सारा बन गया कि 100 पीस हो गया। आप तो सिर्फ भगवान को ही सेवा करते रहते हैं। नहीं बोले कि मेरे साइज के हिसाब से ना, मैंने इतना बड़ा बोला थे, लेकिन बोले आकर के बोले नहीं मतलब जितना छोटा छोटा बनाइए, तो डबल हो गया। आप अपने साइज के हिसाब से मालपुआ बनाए? नहीं जितना बड़ा मालपुआ बनता है ना, उतना बड़ा मैंने सोचा साइज के हिसाब से, लेकिन बोले नहीं इतना छोटा छोटा बनेगा, तो ज्यादा हो गया, क्या करूं। हम लोग को दिखाई नहीं दिया क्या? ज्यादा हो गया तो भोग लगा के भेज दीजिए। घर में बना के भोग लगा दे दूंगी, खिला दूंगी आपको। भगवान के लिए बना था ना, तो देती तो झूठा हो जाएगा ना, यज्ञ तो हुआ ही नहीं था। अगला श्लोक 10 नंबर। अपि सर्वे जी अभी अनुवाद नहीं पढ़े। अच्छा। हे उदारचित नारी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारे मलान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? हरे कृष्ण। अभी जवाब देंगे। श्री अदितिरुवाच। श्री अदितिरुवाच। ऐसा कभी म्लान मुख हो तो छोड़ देना चाहिए, ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। पूछने से अभी देखिए प्रॉब्लम आएगा। भद्रम द्विज गवाम ब्रह्मन। भद्रम द्विज गवाम ब्रह्मन। धर्मस्यास्य जनस्य च। धर्मस्यास्य जनस्य च। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम। गृहमेधिं गृह इमे। गृहमेधिं गृह इमे। अदिति ने कहा, हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, ब्राह्मण, गाय, धर्म तथा अन्य लोग सभी कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी, धर्म, अर्थ तथा काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं, जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। तात्पर्य:
गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम के 3 सिद्धांतों को शास्त्रों के नियमों के अनुसार विकसित कर सकता है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन का त्याग करके आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कश्यप मुनि सन्यासी नहीं थे, अतएव उन्हें यहाँ एक बार ब्राह्मण तथा दूसरी बार गृह मेधिन संबोधित किया गया है। उनकी पत्नी अदिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जहाँ तक गृहस्थ जीवन का संबंध था, हर बात सुचारू ढंग से हो रही थी और ब्राह्मणों तथा गायों को सम्मान तथा संरक्षण प्रदान किया जाता था। दूसरे शब्दों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। गृहस्थ जीवन ठीक तरह से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। अग्नायो अतिथायो भृत्य अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्ष्ववो ये च लिप्सवा विक्षवो ये च लिप्सवा सर्वं भागवतो ब्राह्मण अनुध्यानान् न रिष्यति। हे प्रियपति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी इन सब का समुचित ध्यान रखती रही हूँ। चूंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ, अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं रही। हरे कृष्ण। कोनो में भगवान कामो न संपाद्येत मानसा न संपदेत मानस यस्य भवान् प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान् प्रभासते। हे स्वामी, चूंकि आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में स्वयं मेरे उपदेशक हैं, तो फिर भी मेरी सभी इच्छाओं के पूरा न होने की क्या संभावना हो सकती है। हरे कृष्ण। अभी इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि मेरा जो इच्छा है, क्योंकि तो अंतर्यामी जैसा है ना, कश्यप मुनि साधु है, तो बोला मेरा इच्छा को पूरा नहीं होने का क्या, उल्टा घुमा के पूछा, जैसे सत्यनारायण माधवी पूछते हैं नहीं होने का क्या चांस है, मेरा इच्छा नहीं होने का, इच्छा पूरा नहीं होने का क्या चांस है, ऐसे घुमा के पूछी। तवैव मारीच मन शरीरजा प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुष समाभवंस्तस्य सुरादिशो प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वर। हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति समभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न हैं या आपके मन से। वे सतो, रजो तथा तमो गुणों में से किसी न किसी गुण से युक्त हैं, लेकिन परम नियंता परमेश्वर समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 9.29 में श्री भगवान कहते हैं, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यद्यपि श्री भगवान हर एक के प्रति समभाव रखने वाले हैं, किंतु वे अपनी भक्ति करने वालों के प्रति विशेष उन्मुख रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। अन्यत्र श्री भगवद गीता 4.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम
वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान को विभिन्न विधियों से प्रसन्न करना चाहता है, किंतु प्रसन्न करने की उनकी विधि के अनुसार ही श्री भगवान उन्हें विभिन्न वर देते हैं। इस प्रकार अदिति ने अपने पति से विनती की कि चूंकि परम नियंता भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और कश्यप का अपना ही भक्त पुत्र इंद्र संकट में है, अतएव उन्हें चाहिए कि वे इंद्र पर अनुग्रह करें। हरे कृष्ण। ये अभी तक पूछा नहीं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तस्मादिश भजन्त्या में तस्मादेश भजन्त्या में श्रेयश्चिन्तय सुब्रत श्रेयश्चिन्तय सुब्रत ऋत श्रियो ऋत स्थानम ऋत श्रियो ऋत स्थानम अपत्ने पाहि न प्रभु अपत्ने पाहि न प्रभु। अतएव हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घर बार से विहीन कर दिया है। कृपया करके हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। तात्पर्य: देवताओं की माता अदिति ने कश्यप मुनि से अनुरोध किया कि वे देवताओं को संरक्षण प्रदान करें। जब हम देवताओं की बात कहते हैं तो उसमें उनकी माता भी सम्मिलित रहती हैं। हरे कृष्ण। इसलिए और एक दो श्लोक एक्स्ट्रा पढ़ लेते क्योंकि जुड़ा हुआ है। 15 तक ही दिया था। पारेर विवासिता साहम परेर्विवासिता साहम मग्न व्यासन सागरे मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्रीदशास्थानम ऐश्वर्यं श्रीर यश स्थानम ऋतानि प्रबलेर्मम। ऋतानि प्रबलेर्मम। इस भारती माता जी हाँ प्रभु जी। काउपिन दे सकते हैं। हाँ दे। अनुवाद: हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। वास्तव में हमें अब वनवास दे दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूबे जा रहे हैं। हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है? ऐसे कंप्लेन कर रही है अदिति माता अपने पति को, क्योंकि घर वर नहीं है, सब बलि महाराज ले लिया। यथा तानि पुनः साधो यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरान ममात्मजा प्रपधेरन ममात्मजा तथा विधेहि कल्याणम कल्याणम धियो कल्याणकृत्तमा। धिया कल्याणकृत्तमम्। हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। मैंने इंद्र को वरदान दे, देवता को वरदान दे, वापस देवलोक मिल जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब तक रिकॉर्डिंग चल रहा है हम काउट पिन जनरेट नहीं कर पाएंगे, फिर हटाना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जय। जय जय जय।